परिवार में थे, किसी चीज की घर में कमी नहीं थी, लेकिन पुत्र ना होने के कारण, पुत्र रत्न की प्राप्ति ना होने के कारण वह हमेशा चिंतित रहते थे। क्योंकि बड़े बुजुर्गों से उन्होंने सुना था कि अगर पुत्र ना हो तो हमारी क्या होती है, अधोगति होती है। पुत्र ना हो तो श्राद्ध करने वाला कौन रहेगा, कौन श्राद्ध करेगा, पिंडदान कौन करेगा, और पिंडदान करने वाला, श्राद्ध करने वाला अगर बेटा नहीं है तो मैं कहां जाऊंगा, अधोगति में जाऊंगा। ऐसा कौन सोचते थे, आत्मदेव जी ब्राह्मण थे, पंडित थे। और एक दिन उन्हें इतनी अधिक चिंता हो जाती है कि उन्होंने सोचा कि मेरे जीवन के अंदर कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं, और मैं क्या करूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि बेटा नहीं, लोग ताने मारते हैं। और आत्मदेव महाराज थे, आत्मदेव जी जो पंडित थे, वह आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें एक ऋषि मिलते हैं, संत मिलते हैं। जैसे ही ऋषिवर ने देखा कि इनके चेहरे पर चिंताओं की लकीर है और बड़े परेशान लग रहे हैं, बड़े दुखी लग रहे हैं, तो जो ऋषि थे वह आत्मदेव महाराज से कहते हैं, आत्मदेव पंडित जी से कहते हैं कि आप बड़े सज्जन पुरुष लग रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप बड़े चिंतित हो। तब वह कहते हैं कि ये ऋषिवर, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं जीवन के अंदर बड़ा दुखी हूं और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, मरने जा रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय है ही नहीं। जो ऋषि थे वह अनुभवी थे, ज्ञानी थे। वो मुझे समझाते हैं कि ये पंडित देवता, आत्महत्या करना यह किसी भी समस्या का हल नहीं है, और जो आत्महत्या होता है वह कभी भी मुक्ति को पाता नहीं है। यह जीवन बड़ा अनमोल है, और यह जीवन आत्महत्या करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए मिला है, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला है। इसलिए अपने जीवन के अंदर ऐसा उपाय करो जिससे आपकी आत्मा का उत्थान हो। आत्महत्या के बारे में सोचना भी गलत है, भयंकर पाप लगता है अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोचता भी है। तब आत्मदेव जी कहते हैं कि ये ऋषिवर फिर मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा जीवन तो दुखों से घिरा हुआ है, मैं अपने जीवन में बड़ा दुखी हूं और मेरे दुखों को कोई दूर नहीं कर सकता। तब ऋषि पूछते हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में क्या दुख है, क्या समस्या है। तब वह बताते हैं कि हे ऋषिवर, मेरा कोई पुत्र नहीं है और इसके कारण मैं क्या हूं, बड़ा दुखी हूं, क्योंकि मैंने लोगों के द्वारा सुना है कि अगर पुत्र ना हो तो व्यक्ति को सद्गति की प्राप्ति नहीं होती, व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। तो फिर इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मुझे पुत्र रूपी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं क्या कर लूं, आत्महत्या कर लूं। तब जो अनुभवी ऋषि थे वह आत्मदेव जी को समझाते हैं कि ये आपको किसने कह दिया कि एक पुत्र ही व्यक्ति को, पिता को सद्गति दिलाता है। तब आत्मदेव महाराज
जो ब्राह्मण थे वह कहते हैं, क्यों? क्योंकि मरने के उपरांत तो पुत्र ही तो सारे कर्मकांड करता है। जो भी करना है, तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, अग्निदाह संस्कार करना है, यह सारा पुत्र ही तो करता है। तब ऋषिवर उन्हें समझाते कि नहीं, पुत्र या पुत्र के ना होने पर व्यक्ति को सद्गति या अधोगति मिलती नहीं। अगर पुत्र हो और वह नालायक हो तो क्या उसे सद्गति मिलेगी? अत्याचारी हो, पाप कर्म करने वाला हो तो क्या उस कुल का उद्धार हो सकता है? जिस प्रकार गंगा जी के किनारे अनेक लोग जाते हैं, कुंभ का मेला लगता है तो अनेक लोग त्रिवेणी के संगम में जाकर के स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं। लाखों की संख्या में लोग रोज जाते हैं। माघ महीने में, पूरे माघ महीने में स्नान करते रहते हैं। हजारों लोग स्नान कर रहे हैं, पुण्यों की प्राप्ति कर रहे हैं वही किनारे पर, उसी किनारे पर। और जब लोग उस त्रिवेणी के संगम में स्नान करते हैं तो उनके जो पितर होते हैं, उनके जो पूर्वज होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो हमारे कुल में कितने अच्छे धार्मिक लोग हैं जो गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, पुण्यों की प्राप्ति कर रहे हैं। तो पूर्वज क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। और वही गंगा का किनारा रहता है, वही गंगा का तट रहता है, वहां हजारों चोर भी रहते हैं। जो लोग गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं उसके सामान को क्या करते हैं? पीछे से चुरा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है। अगर हजारों की संख्या में लोग उस गंगा में गोता लगा रहे हैं तो हजारों की संख्या में चोर लोग उन लोगों का सामान भी क्या कर रहे हैं? चुरा रहे हैं। अब उनके पितर भी तो देख रहे होंगे। ऐसा तो होगा नहीं होगा कि भाई चोरों के पितर ना होते हो, चोरों के पूर्वज ना होते हो। और जब उनके पितर, उनके पूर्वज देखते हैं तो माथा पीटते कि देखो हमारे कुल में ऐसे ये गंगा के किनारे आके क्या कर रहे हैं? पाप कमा रहे हैं। तो ऐसा पुत्र होने से किसी कुल का उद्धार नहीं होता, किसी पिता को सद्गति नहीं मिलती। और जो ऋषिवर थे वह आत्मदेव जी को समझाते हैं कि हे आत्मदेव, पुत्र का मोह छोड़िए। पुत्र किसी को जो है वह सद्गति की ओर नहीं ले जाता, पुत्र मुक्ति नहीं दिलाता। मुक्ति स्वयं को मुक्ति दिलाने वाले हम स्वयं हैं। भाई जीवन पर्यंत पाप कर्म करते रहो और अंत समय में अगर पुत्र पिंडदान देंगे तो क्या सद्गति मिल जाएगी? नहीं। पिंडदान का अर्थ क्या होता है? वास्तव में तो पिंडदान क्या होता है लोगों ने समझा ही नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पिंड इस शरीर को कहा जाता है। जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मांड के अंदर जो शक्ति है, जो शक्ति सर्वव्यापक है, वह शक्ति हमारे अंदर भी है। तो पिंड का मतलब होता है यह शरीर। और जीते जी इस शरीर को जो गुरु के चरणों में दान कर दे, जीते जी जो इस शरीर को गुरु की सेवा में लगा दे, उसे सच्चा पिंडदान कहा जाता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के उपरांत भाई आटे के लड्डू बनाओ और ये पिंडदान हो गया, नहीं, उसे पिंडदान नहीं कहा जाता। वास्तविक पिंडदान क्या है कि हम जीते जी यह जो पिंड अर्थात शरीर, इस शरीर को सद्गुरु की सेवा में लगाएं। जिस प्रकार आप लोग अभी देख रहे होंगे इसी आश्रम के अंदर कई लोग हैं जो सेवा में लगे थे। आप लोग हैं जो यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, तो आपने अपना शरीर जो है गुरु की सेवा में लगाया।
बनाने से पिंडदान नहीं हो जाता, क्योंकि आटे के पिंड बनाए जाते हैं और बेटा उसे दान करता है तो सोचते हैं कि पिंडदान हो गया। नहीं, वास्तव में पिंडदान तो अपने शरीर का दान करना, श्रम दान करना, सद्गुरु के दरबार में सेवा करना, यह सच्चा पिंडदान है। और जितने जी ही हम अपना श्राद्ध कर लेते हैं। अगर हम सब कर्म कर रहे हैं, अगर हम ईश्वर का भजन कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो मरने के बाद बेटा श्राद्ध करे जरूरी नहीं है। जीते जी ही सत्कर्म करना, जीते जी ही ईश्वर का भजन करना, ध्यान करना, साधना करना, यही जीते जी ही श्राद्ध करना है। सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा रखना, यही श्राद्ध करना है। और इस जरूरी नहीं कि इसके लिए बेटे की आवश्यकता हो, नहीं। हम स्वयं को मुक्ति दिलाने वाले, स्वयं को सद्गति दिलाने वाले हम खुद हैं। इसलिए तो भगवान ने हमें जीवन दिया है। अगर ऐसा होता कि बेटा ही पिंडदान करेगा और सद्गति मिलेगी तो सबको भगवान बेटा देते, सबको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती। और अगर ऐसा होता कि बेटा ही सद्गति देता तो धर्मशास्त्र लिखे ही नहीं जाते। धर्मशास्त्रों के अंदर जो ज्ञान की महिमा है, ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष ध्यान के लिए, भजन के लिए, सेवा के लिए, सुमिरन के लिए कहते ही नहीं। ये सब जीवन के अंदर करना ही नहीं पड़ता अगर बेटा ही सद्गति दिलाने वाला हो। तो कहने का तात्पर्य आत्मदेव जी पंडित जी को, महाराज को बड़ा समझाया जाता है और जब वह नहीं मानते तो ऋषिवर उन्हें फल देते थे। और उनके दो पुत्र हुए, एक गोकर्ण जी और एक धुंधकारी। धुंधकारी के जीवन में कहा जाता है कि वह उसने अपने जीवन के अंदर बड़े पाप किए और पाप करने के कारण उसे प्रेत योनि मिलती है। और धुंधकारी जितने नास्तिक थे, जितने पापी थे, उतने ही अधिक पुण्यवान है। और भगवान के चरणों में श्रद्धा रखने वाले कौन थे? गोकर्ण जी थे। आप सबको पता होगा क्योंकि सबने भागवत पढ़ी। गौ माता के द्वारा उनका जन्म होता है और गौ माता के जैसे उनके कान थे, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? गोकर्ण जी रखा गया। और गोकर्ण जी को जब पता चलता है कि उनके भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, तो भाई के मृत्यु के उपरांत जितने भी कर्मकांड किए जाते हैं वह सारे गोकर्ण जी करते हैं। सारे तीर्थों में जाकर के जो भी कर्मकांड मृत्यु के उपरांत, एक व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत किए जाते हैं, उन्होंने वह सब किए। यहाँ तक कि गया जैसे तीर्थ में जाकर के उन्होंने अपने भाई का श्राद्ध किया। जिस गया तीर्थ के लिए कहा जाता है कि एक बार गया तीर्थ में जाकर जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उन्हें पुनः उन पितरों का श्राद्ध करना पड़ता नहीं है। ऐसा पवित्र स्थान पर है। क्योंकि गयासुर नाम के एक राक्षस थे, दानव थे। वह राक्षस कुल के तो थे, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति थी वह देवताओं के समान थी। उनका जो स्वभाव था वह देवताओं के समान था। इसलिए गयासुर बड़ी तपस्या करते थे, घोर तपस्या करते थे, कठिन तपस्या करते थे। जिस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी गयासुर नाम के उस दानव से कहते हैं कि हे गयासुर, तुमने बड़ी तपस्या की है, कठोर तपस्या की है। अगर तुम अपने लिए कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। जो गयासुर जी थे, जो दानव थे,
क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों से जो है अपने स्वभाव से महान बनता है, अपने ऊंचे विचारों से महान बनता है, और जिसके विचार ऊंचे और श्रेष्ठ और महान होते हैं वह कर्म भी अपने जीवन के अंदर कैसे करते हैं, क्योंकि जैसा विचार होगा वैसा ही तो वह कर्म करेगा। और इसमें गयासुर नाम के बाद दानव कहते हैं कि मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। हे ब्रह्मा जी, अगर आप मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो और मुझे वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दीजिए, मेरे शरीर को इतना पवित्र बना दीजिए, इतना पावन बना दीजिए कि कोई भी व्यक्ति मेरी परछाई को भी स्पर्श कर ले तो वह पाप मुक्त हो जाए। इतना पवित्र मैं अपने शरीर को देखना चाहता हूं, अपने शरीर को बनाना चाहता हूं। अगर मेरी परछाई को भी कोई स्पर्श कर ले तो वह भी पाप मुक्त हो जाए और सीधे उन्हें क्या मिल जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, उनका कल्याण हो, उनका भला हो। ब्रह्मा जी वरदान देते हैं और गयासुर के शरीर को इतना पवित्र, इतना पावन बना देते हैं कि कोई भी गयासुर के सानिध्य में आते थे तो वह भी पाप मुक्त हो जाते। अब गयासुर इतने महान थे कि अपने पवित्र शरीर को लेकर वह एक स्थान पर नहीं बैठे, वह पूरी दुनिया में भ्रमण करते रहे, अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आते थे ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनके शरीर का क्या मिले, लाभ मिले। और जब ऐसा होने लगा तो जिनकी भी मृत्यु होती थी वह लोग सीधे कहां जाते थे, स्वर्ग जाते थे। धरती पर रहने वाले लोगों के लिए नरक के द्वार हमेशा के लिए बंद हो गए और स्वर्ग के द्वार खुल गए, सब स्वर्ग में जाने लगे। भगवान विष्णु जी देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, स्वर्ग में तो बड़ी भीड़ भाड़ है और जो नरक के वक्त खाली पड़ा है उसके द्वार बंद है। आखिर धरती पर ऐसे कौन महान ज्ञानी हैं जिनके संपर्क से, जिनके सानिध्य से धरती पर रहने वाले लोग सीधे कहां जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। पता लगाओ, भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, पता लगाते हैं कि गयासुर नाम के दानव ने वह अपने पवित्र शरीर को लेकर हर जगह भ्रमण कर रहे हैं और जो भी उनके सानिध्य में आ रहे हैं सब स्वर्ग में जा रहे हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि भाई ऐसा ही चलता रहा तो लोगों के अंदर जो नरक को लेकर, लोगों के अंदर जो डर है वह डर खत्म हो जाएगा। लोग तो यही सोचेंगे कि भाई पाप कर लो और गयासुर के पास चले जाओ तो क्या हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे। पाप से लोग डरेंगे नहीं, पाप करने से डरेंगे नहीं। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि ये जो गयासुर अपने पवित्र शरीर को लेकर सब जगह भ्रमण कर रहा है उसका एक स्थान पर रहना बड़ा जरूरी है। और ब्रह्मा जी आते हैं गयासुर से, कहते हैं कि गयासुर मुझे यज्ञ करना है और उसके लिए पवित्र स्थान चाहिए और तुम्हारे शरीर से अधिक पवित्र इस धरती पर और कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हारे पीठ पर यज्ञ करूंगा। और उसके लिए गयासुर को आदेश दिया जाता है कि तुम उल्टा लेट जाओ और जब तक मैं ना कहूं तब तक खड़े मत होना। और कहा जाता है कि जिस स्थान पर गयासुर को लेटाया गया और
गोकर्ण जी थे, वह सारे ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, अपने भाई की मुक्ति का उपाय पूछते हैं। ऋषि मुनि साधु संतों से कहते हैं कि मैंने जीवन में सारे कर्म कांड कर दिए, यहाँ तक कि गया जैसे पवित्र तीर्थ में जाकर मैंने अपने भाई का तर्पण किया, श्राद्ध किया, लेकिन अभी भी मेरा भाई जो है वह प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, तो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब ऋषि मुनि साधु संत गोकर्ण जी को बताते हैं कि हे गोकर्ण, अगर सचमुच में तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो इस संसार के अंदर मुक्ति का केवल और केवल मात्र एक ही साधन है, वह है सत्संग, वह है हरि की कथा, संतों का सानिध्य। अपनी भाई की मुक्ति के लिए तुम 7 दिन के सत्संग का आयोजन करो, और जब 7 दिन का सत्संग तुम्हारा भाई सुनेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। और सचमुच में गोकर्ण जी 7 दिन के सत्संग का आयोजन करते थे। भागवत कथा क्या है, वह वास्तव में देखा जाए तो भगवान की लीला है, सत्संग ही तो है। गीता क्या है, भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ सत्संग ही तो है, और यह सत्संग ही मुक्ति का साधन है। और आप सभी को पता होगा कि वह धुंधकारी एक बांस के अंदर बैठ करके सत्संग को सुनता है, और इतने तल्लीनता से वह सत्संग को सुनता है, क्योंकि दुखी था, परेशान था प्रेत योनि में, इसलिए सत्संग में अपने मन को लगाता है, तल्लीन होकर सत्संग सुनता है, एकाग्र होकर के सत्संग सुनता है। और जैसे जैसे एक एक दिन का सत्संग समाप्त होता था तो बांस की एक एक गांठ जो है वह खुल जाती थी, और 7 दिन के सत्संग की समाप्ति के बाद धुंधकारी को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आता है, जिसमें बैठकर धुंधकारी ईश्वर के धाम में, परमात्मा के धाम में चला जाता है। तो धुंधकारी को भी सद्गति दिलाने वाला कौन है, सत्संग है, हरि की कथा है, राम की कथा है। तो ऐसे सत्संग को, संतों के विचारों को हम भी अपने जीवन के अंदर ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, और महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे, तो हम भी क्या बन जाएंगे, मुक्ति के पात्र बन जाएंगे। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। जो स्वयं भी उस ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का चिंतन करता है, मनन करता है, भजन करता है, और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करता है, तो बाबा नानक देव जी कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं, निश्चय ही वह मनुष्य मुक्ति का क्या है, पात्र बन जाता है, सद्गति का पात्र बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सद्गुरु होते हैं वह मुक्ति के दाता होते हैं। सद्गुरु हमें सद्गति की ओर ले जाते हैं, सद्गुरु हमें ईश्वर के चरणों में ले जाते हैं। इसलिए निरंतर अपने गुरु महाराज जी का हम चिंतन करें, गुरु महाराज जी का मनन करें, उनकी सेवा करें, उनका भजन करें, और अपने मानव जीवन को धन्य और सफल